ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए जो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं करंटली, उसमें अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है वेदर यू शुड वेट और वेदर यू शुड मूव ऑन, आपको क्या करना चाहिए करंटली। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है विद द गाइडेंस। और ये भी देखेंगे कि जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसका इफ़ेक्ट आगे क्या पड़ने वाला है। ओके, ये देखने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देखना है। ओके, पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ जो भी चीज़ें दिखेगी आई विल श्योरली टेल यू अबाउट दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। बिना टाइम गवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, सॉरी टाइमलेस प्लस जनरल रीडिंग है। तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव। पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के साथ हैं, क्या उन्हें उनका इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? उन्हें वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए? ओके, चैरियट, 2 of wands, 6 of swords, page of swords, hermit। ओके, पाइल नंबर 1, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि आप जो भी डिसीजन लेंगे यहाँ पे आपके लिए वो फ्रूटफुल है। अगर आप लोग वेट करते हैं तो भी मुझे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अगर मूव ऑन करते हैं तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं तो आपका किसी तरीके से कोई लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी डेस्टिनी मुझे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो यू विल लर्न सम लेसन और मे बी दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है जो कि रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करता है। तो इफ़ यू कैन वेट फॉर 2 months, दैट इज सफिशिएंट। वहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्शन का भी कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आपके जो पर्सन अभी थोड़े से आपको दिखाई दे रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, घोस्ट कर दिया है, ब्लॉक किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे ये ऐसा क्यों हुआ है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इन 2 महीनों में मिलने वाले हैं। बट इफ़ यू आर टोटली फेड अप, आप थक चुके हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन यू आर गुड टू गो। ओके, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना ही है, बट यह एक चीज़ है कि इफ़ यू आर ट्रूली इन लव विद दैट पर्सन, तो आप अगर 2 महीने का वेट कर लेते हैं, दैट विल बी वर्थ इट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉस हो जाएगा या आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, या कुछ आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको लेकर आप डिले हो जाओगे, डिले फेस करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, 2 महीने अगर वेट करते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको मिलेंगे, और मे बी ये पर्सन भी मिल जाए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट का कार्ड है, जो कि सारे ही कार्ड्स मूवमेंट और एक्शन के बारे में बात करते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज रहते हैं, देन टेक योर टाइम और गिव देम टाइम, कि वो आप उन्हें स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, वो सोच विचार कर आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे, और यूनिवर्स उनसे ऐसा करवाएंगे। ओके, यहाँ पे अब 2 सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए आप वेट करते हो तो भी फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है, और वेट नहीं करते तो भी ऐसा भारी नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अब एक नुकसान तो वेट ना करने में यही होगा कि आपका जो पर्सन जिसके साथ आप थे वो आपको नहीं मिलेगा।
सो हम देख लेते हैं अगर आप वेट करते हो तो क्या होता है। ओके, यहाँ पे ये देख लेते हैं, वेट करते हैं तो क्या आपको ये पर्सन मिल जाएगा। वैसे आपके क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे यस है कि यू शुड वेट, बट ऐसा नहीं है कि आप वेट नहीं करोगे। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस लाइन कि आप वेट नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, डोंट वरी। देख लेते हैं, वेट करते हैं तो क्या रिसीव करेंगे आप। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यही आया था अभी नीचे एक कार्ड जो निकला था वो यही था, डेथ। देखिए आपके सारी कन्फ्यूजन, सारी ओवर थिंकिंग का सारे ओवर थिंकिंग का हल आपको मिल जाएगा अगर आप वेट करते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होगी, पेशेंस रखना आ जाएगा आपके अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस टाइम पे मिलनी चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको मतलब कि एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ें किस टाइम पे मिलनी होती है और कौन सी चीज़ें अगर नहीं भी मिल रही है तो उससे डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ मिल जाएगी, पता चल जाएगी आपको। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है क्लिनजिंग हो रहा है, आपका जो कार्मिक क्लिनजिंग है वो चल रही है इस टाइम पे। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो ये आपके आने वाले रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करेगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ना आपको वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी मानिए तो वेट करिए, 2 महीने एटलीस्ट इतना टाइम आपने निकाला ही है। जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 से 4 साल तो आपके इस रिलेशनशिप में है ही है। ये जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपने 2 से 4 साल इस रिलेशनशिप में या तो इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 2 महीने इट्स वेरी स्मॉल टाइम फॉर यू, तो आप इसको भी निकाल लीजिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड एट द एंड एक न्यू स्टार्ट आपका इसी पर्सन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट मिल सकती है, प्रपोजल मिल सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यू विल गेट दिस फ्रॉम द सेम पर्सन जिसे आप विश कर रहे हो कि आपको मिल जाए। ओके, तो यस, वेट करते हो तो हैव मोर ऑप्शंस। देख लेते हैं, मूव ऑन कर जाते हो तो क्या है, स्टार। मैंने जैसे कहा था कि मूव ऑन करते हो तो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल मिलेंगे, अगेन प्रपोजल्स मिलेंगे आपको अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो, बट एक गिल्ट रह जाएगा आपके अंदर। आई एम सो सॉरी टू से, गिल्ट रह जाएगा कि अगर आपने वेट किया होता तो मे बी आपको कुछ मिल जाता, कुछ पता चल जाता। तो ये चीज़ है, अगर आपको वेट करना है यहाँ पे तो वेट भी कर सकते हैं, नहीं वेट करना है तो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू आर गुड टू गो, मतलब कि आप जैसा जो भी चाहे करेंगे, बट एक बर्डन सा आपके अंदर रहेगा कि काश 2 महीने वेट कर लिया होता या काश थोड़ा टाइम और वेट कर लिया होता। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आप मे बी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। एक शॉर्ट रीडिंग थी देखने के लिए कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको आपके रिलेशनशिप के लिए को लेकर। वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप जो भी डिसीजन लोगे आप उसमें आपको यूनिवर्स खुशियाँ ही देंगे, बट एक वो जो इंटरनल गिल्ट है ना वो रह जाता है कि हम काश ये कर लेते। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए आप मेरी मानिए तो ये वेट कर लीजिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। पाइल 1 के लिए तो बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कि यूनिवर्स उनको ये बोल रहे थे कि आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दोनों ही कंडीशंस में उनकी विक्ट्री थी, मतलब सक्सेस मिल रही थी उन्हें। गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। ये भी देखेंगे हम कि कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ पे, क्या देखने को मिलेगा आपको आगे। ओके, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, Ten of Cups, not taking these cards, बहुत सारे कार्ड्स हैं। Again, चलिए, टावर,
टू ऑफ कॉइंस। देखिए, आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए यहाँ पे आपके लिए आया है कि आपको वेट ही करना चाहिए। करंटली आप, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सनालिटी हैं। आप बहुत ईजिली एक तो रिलेशनशिप में आते नहीं हैं, और आ जाते हैं तो फिर आपके लिए उससे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड करंटली यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें इंटरनली आपको हर्ट भी कर रही हैं, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है कुछ ऐसी बातें आपको बोल देते हैं या बोल दी है, या उनके एक्शंस कुछ ऐसे अभी हाल फिलहाल में हुए हैं जिसकी वजह से आपके मन में ये थॉट आया कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। बट आप मूव ऑन कर नहीं पाते हो ईजिली, क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर यू। जैसे मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आपको आप मूव ऑन कर पाओ। एक तो आप आते नहीं हो रिलेशनशिप में, आते हो तो फिर मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते तो हो, बट समवे यू आर स्टक। क्योंकि भले ही ये पर्सन अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से रिएक्ट करता है कि ये दे डोंट लव यू या दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, बट इनका गुड साइड जो है, अच्छा साइड भी तो आपने देखा है ना, और आपका वो, उनका वो साइड और किसी ने नहीं देखा है। तो आप किसी से सजेशन लेते भी हो तो उनका सजेशन आप मानने को तैयार नहीं हो कि इन्हें क्या पता, वो तो ऐसा भी था पहले या ऐसी भी थी। ओके, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगेन कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टावर मोमेंट चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और क्योंकि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं, दैट इज़ द रीज़न आपके मन में ये थॉट आया कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मे बी आपके जो राशि, आप जिस जोडियक साइन के हैं उसमें हो सकता है राहु, या आपके इस आपके बर्थ चार्ट में मुझे ऐसा लगता है वीनस या मून थोड़ा सा वीक है। तो आप साफ सफाई बरतें और थोड़ा बहुत अच्छे परफ्यूम्स का यूज़ करें जो जो आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि वीनस रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बर्थ आपका लव लाइफ और दिस लग्जरीज़ के लिए जो भी चाहिए होती है आपको। तो येस, यहाँ पे नॉट ओनली वीनस इज़ द प्लैनेट, बट हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप इमोशनली थोड़े से वीक हैं बिकॉज ऑफ योर मून और वीनस, इनकी वजह से। तो आप थोड़ा सा ना अभी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अभी जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको चलने दीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो चीज़ें आगे चलकर बेहतर हो सकती हैं, एक फैमिली बन सकती है आपके इस पर्सन के साथ में, इफ़ यू डोंट गिव अप प्रेजेंटली। अगर प्रेजेंट में आप गिव अप नहीं करते हैं तो आगे चल के मुझे दिखाई देता है कि आपकी इस पर्सन के साथ में एक अच्छी फैमिली बन सकती है। सो वेट फॉर दैट टाइम। ओके, यहाँ से देख लेते हैं अगर आप वेट करते हैं तो क्या होता है, और मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है। सॉरी यूनिवर्स, अगर मेरे व्यूवर्स वेट करते हैं तो क्या उनके लिए फ्रूटफुल है। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सन, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। देखिए, वेट करना बहुत मुश्किल होगा बट एट दी एंड जो गिफ्ट या जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो भी उतना इजी टू गेट नहीं होगा। मतलब कि बहुत आसानी से वो रिवॉर्ड हर किसी को नहीं मिल जाता। बट ये जो टाइम है ना, कि आप पास्ट प्रेजेंट को कंपेयर करोगे, आपको हर्ट होगा, आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरोगे, और वैसे भी आप एक इमोशनल पर्सनालिटी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा इफेक्ट करेगी। मे बी यू समटाइम्स यू विल फील बिट लोनली, वल्नरेबल, और बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉन से आप फील करोगे। बट एट द एंड मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस भी मिलेगा, आपके सारे आंसुओं के बदले खुशियाँ भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, रिकन्सिलेशन भी होगा। एंड सी, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा, आपकी लाइफ में वो पर्सन भी आएंगे, और करियर वाइज भी आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल गेट दैट कमिटमेंट एज वेल। तो सारी चीज़ें मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बस यू जस्ट नीड टू वेट। बट वेट करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। आप बहुत आसानी से वेट नहीं कर पाओगे। ये पर्सन भी हो सकता है कभी कभी आपके खिलाफ चले जाएं, बट सन कार्ड है तो वेट करोगे तो एट दी एंड खुशियाँ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, एक हैप्पी फैमिली भी आपकी इस पर्सन के साथ में बन सकती है, बनेगी।
यहाँ पे देख लेते हैं अगर आप लोग मूव ऑन कर जाते हो तो क्या होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जैसे मैंने कहा था कि आप मूव ऑन करते हैं तो आप एक तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाएंगे, थोड़े से एंग्शियस रहने लगेंगे एंड इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लग जाए, मे बी 1 साल। ओके तो अगर आप वेट कर सकते हैं दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इन सारी चीज़ों का ना जो भी आप मूव ऑन करते हैं अगर, तो इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में तो पड़ेगा ही, प्रोफेशनल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके जो, और इस रिलेशनशिप के अलावा जो दूसरे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, वो भी अच्छे से काम नहीं करने वाले हैं। तो बहुत बेहतर होगा कि अगर आप वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तक वेट कर लीजिए। एटलीस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 5 मंथ्स, बट अगस्त और सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस दौरान आपको कोई गुड न्यूज़ या रिजल्ट देखने को, आई एम सॉरी, मिल सकता है। ओके सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गुड बाय।